गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज है शुक्रवार, शुभ शुक्रवार, जुमा मुबारक। तो बस नहा धो करके मैं पूजा पाठ करके चाय पीने जा रही थी और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15, क्योंकि यहाँ पे ना बैक टू बैक 8:30 बजे के बाद कूड़े वाले, फिर मेरी हेल्पर, दूध वाले सब लोग आने लगते हैं ना। तो फिर एक दिन मैं थोड़ा लेट किया तो मुझे फिर 10 बजे नहाना पड़ा। तो मैं एकदम सुबह सुबह नहा लेती हूँ। सब लोग जा चुके हैं, अब बस चाय पीऊँगी और गला बिल्कुल सूख चुका है मेरा, क्योंकि सबके जाने के बाद जल्दी जल्दी पहले घर ठीक करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, बेडरूम ठीक करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। को भेजने के बाद ऐसे किचन साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा शूट करती हूँ। नाश्ते की तैयारी, ये देखो आज नाश्ता थोड़ा तगड़ा है मेरा। एप्पल है, चना है, खजूर है, बादाम है, और यही हस्बैंड खा के गए हैं। बेडरूम साफ़ कर दिया है, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। किसी ने पूछा था कि दीदी आप सर को, मतलब हस्बैंड को मेरे, कुछ फल क्यों नहीं देती है टिफ़िन में? इसलिए नहीं देती हूँ, या तो सुबह हस्बैंड खा के चले जाते हैं फल, या तो वो स्कूल से आके खाते हैं। आजकल है मैंगोज़ का सीज़न, तो मैंगोज़ ऐसा है कि खाना खाने के बाद खाने में मज़ा आता है। खाली पेट मैंगोज़ खाए नहीं जाते हैं। जैसे कि आज एप्पल मंगाया था तो एप्पल खा के गए वो। सुबह ही चाय के साथ चना, कच्चा चना, थोड़ा सा 1-2 बादाम, खजूर और सेब, या जो भी थोड़ा बहुत फ्रूट है, अगर उनको थोड़ा फ्रूट से एलर्जी है तो एप्पल खा के चले गए हैं। तो इसलिए वो लेके नहीं जाते। तो चाय पी के हैवी सा ही ब्रेकफास्ट कह सकती हूँ, सुबह 7 बजे हो जाता है। कच्चा चना अपने आप में काफ़ी होता है। और जब वो टिफ़िन लेते हैं वहाँ पे स्कूल में, मतलब 10:30 बजे वहाँ पे लंच ब्रेक होता है, जो इन लोगों का ब्रेक होता है। और उसके बाद वो लोग 2 बजे घर आ जाते हैं। 2:30 बजे यहाँ पे दाल चावल सब्ज़ी फ्रूट जो भी है, मतलब फ्रूट में मैंगोज़ आजकल है वो खाते हैं। तो दैट्स इनफ। जैसे क्या होता है ना कि सुबह अगर 9 से 5 वाली जॉब होती ना उनकी, तो मुझे देना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि फिर वो आते हैं शाम को 6-7 बजे तक। स्कूल 10 मिनट की दूरी पर ही है, बगल में ही है, तो वो लोग टाइमली आ जाते हैं, इसलिए मैं नहीं देती हूँ। और बच्चों को क्या है ना, बच्चे आते हैं, अगर दाल चावल उन्होंने खा लिया तो कुछ भी नहीं खाएंगे फिर। तो बच्चों को इसलिए मैं दे देती हूँ सीजनल फ्रूट। हालांकि मैंगो तो आजकल ठीक है, सबको खाना चाहिए, और दोपहर में ही मज़ा आता है खाने में, तो खा लेते हैं। तो ऐसे दिन की शुरुआत हुई है मेरे। अब इसके बाद से फेस पर भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी नॉर्मल। अभी तो मैं प्लिक्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद से अपना रेडी होंगी। और आज मुझे करना है एक साड़ी का कोलैबोरेशन, बहुत अच्छी साड़ी अभी दिखाऊंगी आपको। तो उस साड़ी कोलैब करना है, इसलिए जल्दी नहा वहा के फ्री हो गई हूँ। अब चाय नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर मेरी हेल्पर आ जाएंगी करवर के। जब वो 10 बजे निकलेंगी ना, उसके बाद रेडी होंगी। तब तक मैं अपने घर पे फ़ोन लगा देती हूँ, मम्मी को, सासू माँ को। ये जो टाइम होता है ना, मेरे सबका हाल चाल का होता है। तो क्या है ना, बहुत टाइम मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है, कब क्या करना है क्या नहीं। किसी ने पूछा दीदी घड़ी क्यों रखी है किचन में? तो घड़ी इसलिए रखी है मैंने किचन में, क्योंकि एक्स्ट्रा थी। पहली बात तो वो घड़ी, ये घड़ी प्रीति ने गिफ्ट कर दी थी जब मैं यहाँ आई थी, तो उसको मैंने अगले रूम में लगा लिया है। और एक रूम में तो घड़ी लगी हुई है, कहाँ की घड़ी, इधर लगी है, और अंदर वाले रूम में भी लगी। तो एक घड़ी मेरी हो गई थी एक्स्ट्रा। तो मुझे क्या है ना, किचन में घड़ी, पल पल घड़ी देखने की आदत है। मतलब घड़ी की सुइयों पे ही करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना। बच्चों को कब जगाना है, वहीं से आवाज़ देती हूँ किचन से चिल्ला के, कितने मिनट बचे हैं, कितने मिनट, कितने बज के कितने मिनट हो रहा है, बोलना है। तो मैंने क्या किया, घड़ी वहाँ पे ठोक तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि कील वील नहीं लगाना सही लगता है। तो मैंने वो खिड़की के बारजे पे रख दिया है वहाँ पे। तो वहीं इसलिए मैंने घड़ी रखी, ताकि मैं समय देख सकूँ। कि आगे वाली घड़ी ना किचन से दिखती नहीं है, वहाँ से मुझे दूर लगती है। मैं दिखाती हूँ आपको, इस चक्कर में मैंने वहाँ पे घड़ी रख दी है। ये है मेरी घड़ी जो यहाँ लगी है, और मैं खाना यहाँ बनाती हूँ, तो यहाँ से मुझे ये घड़ी दिखती ही नहीं है। ऐसे देखो, ऐसे वॉल हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये घड़ी यहाँ लगा दी है, ताकि मैं समय देखती रहूँ, और हर समय 1-1 मिनट का मैं हिसाब रख करके टाइम से कर सकूँ हर चीज़। इसलिए क्योंकि उठती हूँ ना, पहले उठते घड़ी देखती हूँ। जैसे 6 बज के सब्ज़ी कट गई, हाँ कट गई, आटा मार लिया, हाँ मार लिया, 6:10 हो रहा है, 6:30 तक मेरा सब कुछ बन जाना चाहिए खाना। तभी मैं फिर क्या होता है, बच्चों को जगाती हूँ 6:30 बजे, और फिर मुझे यहाँ पर टिफ़िन पैक करते हुए वीडियो भी बनाना होता है, तो उसका 5-10 मिनट का टाइम मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो इस चक्कर में ना मैं घड़ी किचन में रखती हूँ। अपना अपना सबका तरीका होता है। और ये वाली बालकनी पे लोगों का बहुत बहुत आ रहा है, कमेंट दिखाती हूँ।
बालकनी है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसमें मैंने यहाँ पे घास बिछा दी थी, अभी कल बारिश हुई इसलिए हटाया है, साफ़ किया। ये देखिए एक कोना मेरा, ये मैंने इसको डेकोरेट किया है। मैंने बोला दीदी यहाँ पे वॉल पे कुछ लगा लो इससे, तो मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही है, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। जब वॉल इतनी सुंदर है, नई है, तो मैं आपको सीनरी वगैरह लगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी नहीं लगाऊंगी, कुछ वजह है नहीं लगाने की, मैं लगाऊंगी सब कुछ धीरे धीरे। डेकोरेशन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, उसकी कुछ रीज़न है, तो रीज़न मैं बताती रहूँगी आपको क्या रीज़न है, क्यों नहीं डेकोरेशन कर रही हूँ ज़्यादा। क्योंकि एक तो पहले सबसे पहला रीज़न यही है कि रेंट पे है, फ्लैट है। पहले तो मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती थी, तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छा रहता है कि वो आपके अपने घर की तरह होता है, आप अपने जहाँ भी जैसे यूज़ करना है। रेंट पे क्या है ना, परमिशन लेनी पड़ेगी, हालांकि हमारे ओनर बहुत अच्छे हैं, तो परमिशन ले लूँगी तब सब कुछ लगाऊंगी। और कुछ वजह है, धीरे धीरे मैं बताऊंगी आपको, इस वजह से डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ। कई सारे रीज़न्स हैं, तो वो धीरे धीरे मेरे व्लॉग्स में आते रहेंगे, करके डिस्क्लोज़ होता रहेगा क्या वजह है, क्या रीज़न है। तो बस ऐसे ही कुछ है। और चल रही हूँ अब मैं ब्रेकफास्ट करने, पूजा मेरी हो गई है, और मंदिर दिखाती हूँ। मेरे भगवान जी, इनको देख के सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है ना, बहुत सुकून मिलता है। तो ये भगवान जी की पूजा वूजा हो चुकी है। ये धुले हुए कपड़े, इसमें से खोजे गए हैं कपड़े बच्चों के। आपके घर में आई एम श्योर ऐसा कुछ एक कॉर्नर ज़रूर होता होगा जहाँ धुले हुए कपड़े रखे जाते होंगे। मेरा ये रूम अभी वो कॉर्नर बना हुआ, क्योंकि इस रूम में कोई आता नहीं, इतनी गर्मी है ना इस रूम में, कोई आता भी नहीं है। तो ये रूम में फ़िलहाल यही कार्यक्रम चल रहा है आजकल, बस कपड़े पटकने वाला। इसके बाद मैंने दाल चावल बना लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। हर चीज़ शूट करना पॉसिबल भी नहीं होता है, और ध्यान भी नहीं जाता है सच कहूँ तो। फिर यहाँ पे मुझे ये था कि इन लोग के आने के पहले मैं पार्सल ओपन कर लूँ, जो आपको बोला था मैंने ना, तो मुझे पार्सल ओपन करना था। और सोचा कोलैबोरेशन अभी नहीं करती हूँ, जब खिला पिला लूँगी तो शाम को 4 बजे के बाद कर लूँगी। तो वैसा ही मैंने किया भी, तो यहाँ मैंने पार्सल ओपन किया। जो बनबीथी एक पेज है, केंद्रीय विद्यालय के ही टीचर हैं, हस्बैंड के फ्रेंड हैं वो, उनकी वाइफ ने भेजा है। ये उनकी वाइफ की कंपनी है बनबीथी, जो कि हैंडमेड हैंडलूम साड़ियाँ बनाती हैं। जो वीवर्स हैं हमारे, जो आर्टिस्ट हैं, उनसे डायरेक्ट वो लेती हैं रूरल एरिया से, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं। तो मैंने इसको ओपन किया। एक और पार्सल था ये वाइट सूट का, ये भी एक इंस्टाग्राम का पेज है, प्लस साइज़ न्यू कलेक्शन हब करके, उनके पेज से ये वाइट सूट मैंने मंगवाया था। मैं बता दूं, सारे कोलैबोरेशन होते हैं, हम लोग बाय नहीं करते हैं। हम लोग की रीच, पहुंच देख करके, ऑडियंस देख करके लोग हमें ये प्रोडक्ट भेजते हैं, ताकि हम लोग उनको प्रमोट करें और लोगों की सेल हो। तो ये मैंने बंगाली लुक क्रिएट किया था, आपने ज़रूर मेरा इंस्टा पे वीडियो देखा होगा, मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छी भी लग रही थी। मैं इसको पहनने के बाद, रेडी होने के बाद खुद की तारीफ़ कर लेती हूँ। तो ऐसे मैंने कोलैबोरेशन किया, खिला पिला के। इन लोगों को मैं कैमरा में इसलिए नहीं लाती हूँ, ये लोग आते हैं थके हारे, फिर खाना दो, साथ में सब बैठ के चारों हम खाना खाते हैं, फिर उन लोग को रेस्ट करवाओ, तो वो सब शूट करने का मतलब ही नहीं होता है। कभी ऐसे डेलिबरेटली शूट कर लिया तो बात अलग है। तो ये था मेरा लुक। तो आज बहुत दिनों के बाद इस फ्लैट में पहली बार मैं कह सकती हूँ, मैंने हस्बैंड से कहा कि शूट कर दो, अदरवाइज़ मैं खुद ही ट्राइपॉड से शूट करने लगी हूँ अब। तो उन्होंने शूट किया। ये सॉन्ग आपने ज़रूर देखा होगा मेरा। ये एक और रील जो हस्बैंड ने ही शूट की, तो बहुत मज़ा आया करने में। किसी ने बोला कि हाँ, घर दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, और एक कोई प्राइवेट आईडी कह सकती हूँ, फेक आईडी थी, उसने कहा कि अरे अपना घर दिखा रही है, तो हाँ दिखा रही हूँ। जब मनकापुर के घर को मैंने इतने प्यार, इतने शान से दिखाया, जिसमें लोग, आप लोग मुझे इतना ट्रोल करते थे, तो मैं आगे क्यों नहीं दिखाऊंगी। और मुझे यहाँ पे डांस करने का मौका मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, इसलिए दिखा रही हूँ। ऐसे मेरा कोई मकसद नहीं होता है कि मैं अपना घर दिखाऊँ। ये तो आप लोगों की सोच है ना कि आपको उस एक्ट में क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, अपना घर दिखा रही हूँ, या मेरा एक्ट, मुझे एक खुली सी जगह मिली है जहाँ पे मैं खुल के परफॉर्मेंस दे पा रही हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो आप जो भी समझें। तो उसके बाद मैंने क्या हुआ कि खाना बनाया, उसी कपड़े में बना लिया, जल्दी जल्दी सब्ज़ी छौंक दी थी, आटा गूँथ दिया था मैंने। तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट कर दी थी कि दीदी बंगाली साड़ी की ड्रेपिंग सिखाइए, तो फिर से रात को मैंने साड़ी ओपन की, फिर से ड्रेपिंग सिखाई। सोचा चलो अभी रिक्वेस्ट आई है, दोबारा अगर साड़ी रख दूँगी ना तो मेरे लिए पहनना और ये लुक लेना बहुत मुश्किल होगा। तो इमीडिएटली मैंने रात को फिर से साड़ी ओपन की और ड्रेपिंग यहाँ पे करी। बहुत इजी है, देखने में मुश्किल लगती है पर इजीली हो जाती। मुझे बड़ा मज़ा आया इसको फिर से ड्रेप करने में, और फिर से मैं पहनूँगी। मेरे पास एक और वाइट और रेड में भी एक साड़ी है, बंगाली, जो प्रॉपर बंगाली होती है, वो भी मैं पहन के दिखाऊंगी। तो ये था मेरा फ्राइडे का व्लॉग। सैटरडे मिस हो गया है,
और आगे चल रही हैं तैयारियां बहुत सारी कहीं जाने की, मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं लेकर के आई क्योंकि बहुत बिज़ी थी, काम कुछ चल रहा है घर में। तो आगे अपडेट दूंगी क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, सब बताती रहूँगी आप लोगों को। तो व्लॉग नहीं कर पाई मैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग के जो मैसेजेस आते हैं ना और कमेंट्स आते हैं और डीएम्स आते हैं, उसकी वजह से ही मुझे ये व्लॉग कंटिन्यू करना पड़ रहा है कि आप सब मुझे देखना चाहते हैं। तो ये लुक बताइएगा कैसा लग रहा था, बंगाली लुक मेरे ऊपर, और क्या क्या लाना चाहिए मुझे व्लॉग्स में, और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे नए वाले व्लॉग्स, सब मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।